बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़ियात, ऐसी सूरत हाल। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि मई का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मई का पहला हफ्ता गुजर चुका, आज दूसरे हफ्ते का पहला दिन था और बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। और सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। वो डिटेल मैं आपको बता चुका हूं मेन चैनल पे, वहां पे जाके सुन लीजिएगा। पूरी तफसील है उस फैसले की जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलें मंजूर कर ली समाअत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, वो सीटें जो कि इनका हक था, वो उठाकर मखसूस नशिस्तें दे दी। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सब में तकसीम कर दी, जैसे चोरी और डकैती का माल चोर और डाकू तकसीम करते हैं। न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, ये तो एक अलग है, लेकिन यहाँ पे वो सब कुछ इसी तरह लूटा हुआ माल जो है उस पे मजे किए गए। तो अब वो फैसला हो चुका है मुअत्तल, और अब उस फैसले के मुअत्तल होने के बाद होना क्या है? होना यह है कि अब 2/3 मेजोरिटी खत्म हो गई, और वो 2/3 मेजोरिटी भी खत्म हो गई, और जो जिन अराकीन की रुकनियत मुअत्तल हुई है, वो अब किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी वो अब अरकान नहीं है जब तक कि हतमी फैसला नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हतमी फैसला नहीं कर लेती। जजेस कमेटी को रेफर कर दिया गया है। अब जजेस कमेटी फर्दर फैसला करेगी कि कितना बड़ा बेंच सुनेगा, कैसे सुनेगा। ये मामला दोबारा जजेस कमेटी में जाएगा और वहां पे ये डिसाइड होगा। और फौरी तौर पे 77 सीटें, 77 सीटें जो हैं वो कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, ये सारी की सारी मखसूस नशिस्तें 77 हैं, जो कि आज इस वक्त 77 अरकान पार्लिमान ये अरकान नहीं रहे, मुअत्तल हो चुके हैं, डिसफंक्शनल हो चुके हैं। तो ये तो है बुनियादी बात। और उसके बाद जो एक्सटेंशन का ख्वाब देखा जा रहा था और मुका हो रहा था चेंबर्स में, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम में, वो जो एक्सटेंशन मिलनी थी काजी साहब को, वो एक्सटेंशन का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया, उसको लग गई हैं ब्रेक्स। लिहाजा वो चैप्टर भी हो गया क्लोज, क्योंकि वो वोट नहीं दे सके। अब इसीलिए सबसे पहली जो तकलीफ महसूस की गई हुकूमत की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से, जो पहला स्टेटमेंट आया वो लॉ मिनिस्टर का आया कि जनाब ये बड़ी ज्यादती की है कि इन अरकान की रुकनियत आपने मुअत्तल कर दी है, इनको वोट के हक से महरूम कर दिया है। तो ये नहीं करना चाहिए था, ये मामला भी बड़े बेंच को करना चाहिए था। अब ये हो चुका है। जहां पे जब मुतालबा करते हैं फौजी अदालतों के केस में लार्जर बेंच बनाने का, तो हुकूमत मुखालफत करती है, अटॉर्नी जनरल मुखालफत करते हैं। जब जजेस के खत का मामला आता है, उस वक्त मुतालबा किया जाता है कि लार्जर बेंच बनाएं, तो उस वक्त भी हुकूमत मुखालफत करती है कि नहीं, लार्जर बेंच नहीं बनाना चाहिए। आज वही हुकूमत, अटॉर्नी जनरल साहब और लॉ मिनिस्टर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि नहीं, लार्जर बेंच बनाना चाहिए और वो फैसला करे। यानी जो अपनी पसंद की चीजें हैं वो काबिल कबूल, और जो अपनी पसंद की नहीं है वो रिजेक्ट। और उसके बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद देखा और आप महसूस करेंगे कि अब इन ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जो है वो शुरू हो जाएगा एक मिलाइन किस्म का प्रोपेगेंडा, और उन पे गलाजतें, अपनी जहनी की गलाजतें जो हैं वो आपको इस सोशल और शैतानी मीडिया पे नजर आएंगी। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिलाइन किया जाएगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब को, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। तो ये है सिचुएशन। अब एक तरफ ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ जो है बहुत ही और मजीद अच्छी खबरें जो हैं वो है चौधरी परवेज इलाही साहब। वो बीमार थे और वो इस वक्त 78 उनकी उम्र है, 78 साल, और वो कई बीमारियों में हैं, वो गिर भी गए हैं, जख्मी भी हैं, चोटें भी हैं, इन्फेक्शन भी है, और वो हॉस्पिटल उनको ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जाए, लेकिन उनके चूंकि इंतहाई करीबी अजीज जो हैं, बहुत ही करीबी अजीज मोहसिन नकवी साहब हैं, और चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिली बहुत दफा कह चुकी है कि ये उनसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जाती इंतकाम लिया जाता है, खानदानी इंतकाम लिया जा रहा है, इसलिए उनका इलाज सही तौर पर नहीं हो रहा और उनको जेल में सख्त मुसीबतों में रखा हुआ है, सख्त तकालीफ में रखा हुआ है। लिहाजा आज एक और फैसला आया, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने फैसला दिया और चौधरी परवेज इलाही साहब की दरखास्त, उनकी अहलिया की दरखास्त मंजूर कर ली और हुक्म दिया है कि उनको 15 दिन के अंदर अंदर उनको हाउस अरेस्ट किया जाए या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनको सब जेल करार दे दिया जाए, और 15 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका अथॉरिटी जो है वो फैसला करे और चौधरी परवेज इलाही साहब को उनकी फैमिली और उनके इत्मीनान के मुताबिक उनका इलाज मुआवजा करवाया जाए। वो पिम्स हॉस्पिटल भी हो सकता है, वो कोई और हॉस्पिटल भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा हुक्म आया है और एक अच्छा रिलीफ मिला है, नंबर 1। नंबर 2 जनाब, नंबर 3 पे एक और जो है वो रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि 9 मई पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम पे मुसीबत टूटी हुई है। और आज 9 मई का आपको मालूम है, बार बार बता रहा हूं कि बड़ी जोर शोर से की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, मेहनत की जा रही है, बयानिया बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें रिलीज की जा रही हैं। तो लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कोर कमांडर हाउस हमला केस में मजीद गिरफ्तार 13 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि 1 साल होने को है और वो
कच्ची, अभी चालान भी नहीं हुआ, कच्ची दरखास्तों पे वो मौजूद थे, जेलों में मौजूद हैं। 1 साल बेचारों ने ये गुजार लिया। तो 13 मुल्जिमान और उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे जी अरशद जावेद साहब, उन्होंने मुकदमात की समाअत की और मुल्जिम समर खान, अब्दुल रहमान, सैफुल्ला, नासिर खान समेत जो दीगर मुल्जमान थे, ये सब के सब उनकी जमानतें मंजूर करके 13 मुल्जमान को आज रिलीफ मिला है। ये सियासी कैदी थे बेचारे और इनको गिरफ्तार किया हुआ था, ना चालान पेश हो रहा है, ना ट्रायल हो रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उनको रखा हुआ था जी। तो ये है सिचुएशन, ये है क्योंकि मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुसलसल इस बारे में हुक्म सादर कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात की तफसील भी मांगी हुई है फौजी अदालतों में, जो सिविलियन का ट्रायल है। तो ये वो लोग हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं और उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, आलिया हमजा भी हैं, चौधरी सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी हैं, मियां महमूद रशीद भी हैं और उमर सफाज चीमा भी हैं, साबिक गवर्नर, सब के सब हैं इस मुसीबतों का शिकार हैं। तो इसलिए जनाब इसमें इन पे इल्जाम था जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से जब 9 मई को गिरफ्तार किया था, बल्कि अगवा किया था इमरान खान को, तो उस वक्त ये एहतजाज हुआ था। तो उस एहतजाज के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ था और इन पर भी वही इल्जाम है जो कि बाकी लोगों पे था, कोर कमांडर हाउस के अंदर जनाब ये कुछ किया है। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। फिर एक और भी हुआ था कि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर था, उसको भी जलाया गया था। तो ये सारे इल्जाम मिला के ये सब कुछ किया हुआ था। जबकि इस पे जहन में रखिएगा कि 9 मई, हम 9 मई का एक पहलू सरकारी पहलू बताया जाता है, जो गैर सरकारी पहलू है वो नहीं बताया जाता। 9 मई को 25 लाशें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गिरी थी, 25 लाशें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गिरी थी उस दिन और पुरअमन एहतजाज पे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जब मामला खुलेगा तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद है जनाब अगला जो है वो है सनम जावेद और आलिया हमजा। उन्हें जुडिशियल रिमांड पे 15 मई तक उनकी तौसी कर दी गई है जी। और जलाओ घिराव केस है आलिया हमजा और सनम जावेद पे और दोनों आज अपेयर हुई और आलिया हमजा ने भी गुफ्तगू की। आलिया हमजा ने भी कहा कि जी हमारे हौसले मुसलसल बुलंद हैं और हम बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं, परेशान नहीं है। हमें मालूम है कि हम सियासी कैदी हैं और हमसे सियासी इंतकाम का निशाना, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हमसे और हमसे सियासी वफादारियां तब्दील करने की बात की जा रही है। लेकिन हम आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा ये जेलें वेलें हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिहाजा वो कर रही है जी, बर्दाश्त कर रही है और यही सनम जावेद का भी यही इन्हीं ख्यालात का इजहार सनम जावेद ने भी किया। तो दूसरी जानिब एक और खबर है और वो भी पेशावर हाई कोर्ट से है जनाब। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे कामरान खान, उनको उठाया गया है और उनको वो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई है। तो आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सरकार से, हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है कि रिपोर्ट सबमिट करें 7 दिन के अंदर अंदर और उनकी बाजियाबी का केस अब पेशावर हाई कोर्ट में जेर बहस है। तो ये थी कुछ खबरें। फिर एक और खबर है जी और वह है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब पे गिर्द दायरा तंग करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है और निगरान हुकूमत में ये वजीर आला थे, अब वजीर दाखिला हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने खुद ही उनके हुक्म, फर्द वाहिद का हुक्म था, हुक्म हाकम के तहत इनको सेनेटर मुंतखब करवाया और सेनेटर मुंतखब करवाने के बाद अब ये कहते हैं जनाब ये तो हाइब्रिड सिस्टम की पैदावार है। मोहसिन नकवी साहब हाइब्रिड सिस्टम की पैदावार हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये हमारे तो सेनेटर थे नहीं, लेकिन हमारे वोटों से ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं, ना ही हमारी पार्टी के रहे। तो अब उनको गंदम स्कैंडल आया हुआ है। शुरू में उनको कहा गया कि जी उनका नाम है, बाद में फिर उनका नाम जो है वो हजफ कर दिया गया और उनका कहा गया कि हम न काकड़ को बुला रहे हैं, न नकवी को बुला रहे हैं, किसी को भी नहीं बुला रहे। तो ये सूरत हाल चल रही है। तो अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि आज मोहसिन नकवी साहब ने बहुत ही उनसे आज मीडिया इंटरेक्शन था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया गया कि आपको पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम सरकार भी और शहबाज सरकार भी, जिसमें वो वजीर हैं यानी कि शहबाज सरकार, शहबाज काबीना में वो वजीर दाखिला हैं और पीसीबी के चेयरमैन हैं। तो सहाफी ने सवाल किया कि सवाल बड़ा दिलचस्प था और मोहसिन नकवी साहब ने खासतौर पे कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल आप ये सवाल आप पूछें, आपका क्या सवाल है। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम सरकार और मरकजी हुकूमत यानी कि शहबाज सरकार जिसके वो वजीर हैं, तो दोनों हुकूमतें आपको थोड़ा सा करना चाह रही हैं टाइट, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरा दामन साफ है बिल्कुल और ये शौक कर लें पूरा, लेकिन वो कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता किसी की हिम्मत और जरूरत हो कि वो मेरी तरफ मैली आंख से भी देख सके, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं मुंतजिर हूँ, देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अगर किसी की ख्वाहिश, किसी का शौक है तो वो पूरा कर ले। तो नकवी साहब ने अपने वजीर आजम को भी और अपनी वजीर आला को भी, दोनों को सीधा सीधा जवाब दिया। तो देखिए जनाब क्या होता है, क्योंकि नकवी साहब का किला बहुत मजबूत है और उनका किला इतना मजबूत है कि वो आजाद रुकन के तौर पे, आजाद मेंबर के तौर पे वो सेंटर मुंतखब हुए पंजाब असेंबली से, मुस्लिम लीग नवाज के वोटों से, चेयरमैन पीसीबी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, सब कुछ हैं और कोई उनके सामने बोल भी नहीं सकता। यह है सिचुएशन। इजाजत दीजिए, अल्लाह।